और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो अपने माइंड से स्टार्ट होती है, ना कि अपने इंद्रिय से। मतलब एक होता है साइकोलॉजिकल और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्यों होता है कि अगर आपके माइंड में एंजाइटी, डिप्रेशन और फालतू मतलब कुछ कोई भी सब्जेक्ट को लेके फालतू अगर आपके विचार आपके माइंड में होंगे जो आपको कंफ्यूज करते होंगे या मतलब आपको दिन रात सोचने पे मजबूर करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, दैट इज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता, इंद्रिय टाइट नहीं होना। इसके मेन रीजन क्या होते हैं, घर बैठे हम इसको कैसा ट्रीट कर सकते हैं, इसको कैसा हमको समझना होता है, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अगर अंत तक आप ये वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आप घर बैठे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता। ये नपुंसकता क्यों आती है? अगर 10 में से आज अगर हम ढूंढेंगे तो 3 लोगों को नपुंसकता आई है। तो नपुंसकता क्यों आती है? नपुंसकता होने के मेन रीजन क्या होते हैं? तो इसके मेन रीजन होते हैं, उसमें हमें 2 में डिवाइड करेंगे। एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। मतलब एक होता है साइकोलॉजिकल और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्यों होता है कि अगर आपके माइंड में एंजाइटी, डिप्रेशन और फालतू कुछ कोई भी सब्जेक्ट को लेके फालतू अगर आपके विचार आपके माइंड में होंगे जो आपको कंफ्यूज करते होंगे या आपको दिन रात सोचने पे मजबूर करते होंगे, वो सोच के वजह से आपको कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जो एंजाइटी, डिप्रेशन के जो आपके विचार है वो आपके हार्मोन्स को दबा देते हैं और जो अपने माइंड में जो सेक्सुअल थॉट या साइकिल स्टार्ट होती है उसको स्टार्ट ही करने देती नहीं है। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो अपने माइंड से स्टार्ट होती है, ना कि अपने इंद्रिय से। ये आपको बेसिक ख्याल रखना ही होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि अगर एंजाइटी, डिप्रेशन अगर होगा तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आएगा। तो अभी ये साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है, ये आप कैसा पहचानोगे? सिंपल टेस्ट आपको घर पे बोलता हूँ। अगर आप कल परसों तक अच्छे थे, आपको प्रॉपर इंटरकोर्स हो रहे थे, प्रॉपर इरेक्शन आ रहे थे, सब अच्छा हो रहा था, ऑल ऑफ सडन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक अगर आपके इरेक्शन कम हो गए ऑल ऑफ सडन, तो समझ जाना ये साइकोलॉजिकल है। और धीरे धीरे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, कई महीनों के बाद में आपको मालूम पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी। तो इसमें आपको समझ लिया कि साइकोलॉजिकल ऑनसेट जो रहता है फास्ट रहता है और फिजियोलॉजिकल का ऑनसेट जो रहता है स्लो रहता है। ये आपको समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अभी फिजियोलॉजिकल जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसका मेन रीजन क्या होता है? वो आपके बॉडी में रहता है। एक तो आप ओबेज होगे, एक तो आपको डायबिटीज होगा, एक तो आपको बीपी होगा या बीपी की टैबलेट ले रहे होंगे या डायबिटीज की टैबलेट ले रहे होंगे या कुछ दूसरी और टैबलेट लेते होंगे या फिर आपको थायराइड के प्रॉब्लम होंगे। ये सब प्रॉब्लम अगर आपके बॉडी में है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है। उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल का ट्रीटमेंट जो होता है टोटल डिफरेंट होता है दोस्तों। साइकोलॉजिकल होता है उसको हम प्रॉपर काउंसलिंग, थोड़ा लाइट एंटी ट्रैंक्विलाइजर, मूड एलिवेटर टैबलेट्स देके बहुत अच्छे तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो फिजियोलॉजिकल रहते हैं उसको हम प्रॉपरली, अगर मेरे पास आते हैं तो हम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, प्रॉपर आपको डाइट समझाएंगे, आपके जो भी आपके बॉडी में डिसीज है उसको दूर करने की बेसिक रूट कॉज पे जाके उसको भगाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आप डॉक्टर के पास गए, बीपी और डायबिटीज़ आपको हो जाता है, डॉक्टर जाता है एक टैबलेट लिख के देता है, फिर बोलता है कि लाइफ लॉन्ग टैबलेट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे एलोपैथी में कोई भी बीमारी पे 100% क्योर नहीं है, ये इतना आपको ख्याल रखना है। अब जब आपको मालूम है 100% क्योर नहीं है तो ये बीमारी अपने बॉडी में आने क्यों देना? आपने ये क्यों आई आपके बॉडी में? क्योंकि आपने आपके शरीर के साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि आपके शरीर के साथ आपने कभी ख्याल नहीं दिया, आपके खान पीन पे ख्याल नहीं दिया, आपके एक्सरसाइज पे ख्याल नहीं दिया। अगर ये बातें आप टालोगे तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो रावण है, ये आपके बॉडी में आके बैठ सकता है। जिसको 10 मुंह रहते हैं वैसी ये 10 बीमारियां रहती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम दूर करने के लिए अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होने के बाद में अगर आप करोगे तो काफी तकलीफ हो सकती है कि ये बीमारी नहीं होना। इसलिए आज से आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है। बैलेंस डाइट में तो मेरा सिंपल फार्मूला है, तेल, घी, शक्कर, राइस बिल्कुल नहीं खाना है, हरी सब्जियां खाओ, प्रोटीन खाओ, स्प्राउट खाओ, दलिया खाओ, जितना ज़्यादा खाना उतना खाओ, अंडा खा सकते हो, चिकन, सूखा चिकन खा सकते हो,
कुछ भी खा सकते हो, लेकिन ग्रेवी वाला आइटम बिल्कुल नहीं खा सकते। और रात का खाना अगर आपने सब लोगों ने बंद कर दिया और नमक और शक्कर का बंद कर दिया, तो मैं बोलता ये रावण को तो मारना ही है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है ये नमक के और मीठे खाने की वजह से ही होता है। तो ये दो चीजें अगर आप बंद कर डालते हो तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं रहेगा, और जो फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके बॉडी में आया है उसको दूर भगाने के लिए ये आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। ना तो सिर्फ अश्वगंधा और शिलाजीत जैसी मेडिसिन लेते हो और आपका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हो तो बहुत गलत काम करते हो, क्योंकि अश्वगंधा जो रहता है वो हम देते हैं मानसिक कारण अगर रहा तो देते हैं, और शिलाजीत जो देते हैं वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए देते हैं। शिलाजीत से तो 10 गुना 100 गुना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमारे पास इंजेक्शन है, कैप्सूल्स है, बहुत है। काहे को आपको शिलाजीत लेने की जरूरत है जो कि प्योर फॉर्म में आपको मिल रहा भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दवा गोली के भरोसे पे आप बिल्कुल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट मत कीजिए। आप खुद इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसके खुद जिम्मेदार हो, तो आप मतलब खुद को इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर 10 मिनट आपको सलाह देगा, प्रॉपर गाइडलाइन करेगा, एडवाइस करेगा और ट्रीटमेंट दे देगा। लेकिन दोस्तों प्रॉपर परमानेंट ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो वो आप ही के हाथ में है, आपको ही करना होगा। लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन का सहारा कोई भी बीमारी के लिए नहीं लेना है, ये आपके माइंड में फिक्स करना है। थैंक यू दोस्तों।